मेजर प्रमोद का ऑसम नॉवल गुरीला एट कॉटन पार्ट 25। खाना खाने के बाद अभी तमसीला अखबार पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। तमसीला ने सोचा शायद वेटर आया होगा। आ जाओ, तमसीला ने कहा। दरवाज़ा खुला और फिर तमसीला जल्दी से खड़ी हो गई। ओ मिस्टर राजन, आप कमरे तक चले आने की इजाज़त, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप आज 1 मिनट के लिए भी कमरे से नहीं निकली, इसलिए मैंने सोचा कि नसीब दुश्मन तबीयत कोई नासाफ ना हो। वो नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर राजन, तशरीफ़ ले आइए। मिस शनीला का है, आज इन पर मुताला करने का भूत सवार है, इसलिए अपने कमरे में ही होगी। राजन हंसता हुआ आ गया है। तशरीफ़ रखिए। जब वो दोनों बैठ गए तो राजन ने कहा, तो फिर आप आज कमरे से क्यों नहीं निकली? कुछ दिल नहीं चाहा बाहर जाने को? तमसीला ने कहा, कल रात ही से इस गुफ्तगू पर गौर में करने लगी हूँ जो मिस शैनल से हुई थी। और राजन ने तवील सांस लिया। फिर किस नतीजे पर पहुँची? अब मेरा ये ख्याल मजबूत हो चुका है कि मिस्टर राजन तो खुद को मुल्क और कौम के लिए वफ़ करके मुझे सुकून मिलेगा। ठहरिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊँ? मैंने अभी नहीं पी है। तो नीचे चलिए ना, डाइनिंग हॉल में बैठकर पियेंगे। तमसीला ने बात टालनी चाहिए, लेकिन जब राजन मुजरी हो गया तो एक तवील सांस लेकर बोला, तो अच्छा, तो चलिए, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। बेहतर है, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। राजन चला गया और तमसील को उलझन में मुब्तला करके वो सोच रही थी कि राजन उसे डाइनिंग हॉल में ले जाने के लिए इतना बजट क्यों है। कपड़ों की तब्दीली के दौरान में एक ख्याल तहम सीला के जहन में बिजली की तरह हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी कमरे की तलाशी का प्रोग्राम बनाया गया हो? शनीला राजन के साथ नहीं आई थी, इसलिए प्रोग्राम यूँ हो सकता है कि इधर तो राजन तमसीला को डाइनिंग हॉल में ले जाता और उधर शनीला उसके कमरे में घुसकर वहाँ की तलाशी लेती। ऐसा होना करीन क्या था? वो दोनों मुकम्मल इत्मीनान किए बगैर तमसीला पर एतमाद नहीं कर सकते थे। कपड़े तब्दील करके तमसीला ने वो चीज़ें उनकी जेबों में भली जिनकी मौजूदगी में इस पर शोभा किया जा सकता था। कमरा छोड़ने से पहले तमसीला ने बहुत गहरी नज़र से कमरे का जायज़ा लिया था। वो चाहती थी कि वहाँ रखी हुई नमाशियाँ की तरतीब अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अब अगर वापसी में इस तरतीब में कोई फ़र्क नज़र आ जाता तो बिला तहम्मुल यकीन कर लेती कि तलाशी ली गई थी। डाइनिंग हॉल में राजन इसका मुंतज़िर था। कॉफ़ी मंगवाकर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। बातों में आधा घंटा गुजर गया और इस वक्त शनीला कमरे में दाखिल होती नज़र आई। वो इन्हें देखकर सीधी उधर ही आ गई। आप लोग यहाँ बैठे हैं, उसने हंस कर कहा। फिर राजन से बोली, मैं तुम्हारे कमरे में देखने गई थी, हम आधे घंटे से यहाँ हैं। राजन ने कहा, मैंने सोचा कि तुम्हारे मुताले में दखल अंदाजी न करो। शनीला बैठ गए। आपको मुताले का बहुत शौक़ मालूम होता है, तमसीला बोली। किताबें मेरी ज़िंदगी में निगार। शनीला ने तवील सांस लेकर कहा और फिर चौंक कर बोला, हाँ, का बुराम क्या है राजन, जैसा तुम कहो। क्या ख्याल है अगर मैं निगार को भी साथ ले चलें? कहाँ? तमसीला ने चौंक कर कहा। ज़ाहिर होटल में पड़े पड़े तो सारा वक्त नहीं गुजारा जा सकता। सुबह मैंने राजन से पूछा था कि आज का क्या रहेगा, चुनाचे तय पाया कि आज शाम को फिर वहीं चला जाए जहाँ कल गए थे, यानी मिस्टर राजन के दोस्त के यहाँ। शनीला ने कहा, तो फिर क्या ख्याल है राजन भाई? ख्याल तुम इस निगार से पूछो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। क्यों मिस निगार चलिएगा? तमसीला के दिल की धड़कनों में खफीफ सा इजाफा हो गया। कहीं आपके दोस्त को इतराज़ ना हो। तमसीला ने मुस्कुरा कर कहा, हरगिज़ नहीं मिस निगार। राजन ने कहा, वो तो आपसे मिलकर बेहद खुश होगा और शायद आपको भी इससे मिलकर खुशी हो, क्योंकि आप दोनों हम ख्याल हैं। क्या मतलब? तमसीला ने पलके झुकाई। इसका भी ये ख्याल है कि मुल्क को काम के लिए अगर जान भी निसार कर दी जाए तो सैदा महंगा नहीं रहता। ओ, मैं आपको और खुलकर बता दूं, राजन ने आगे झुकते हुए कहा और फिर तमसीला की आंखों में देखते हुए सरगोशी की। वो गुरीला है मिस निगार। वो तमसीला चौंक पड़ी। और मैं भी गुरीला हूँ मिस निगार। राजन ने फिर सरगोशी की। और मुझे ऐसे ही समझिए। शनीला मुस्कुराई। इस वक्त तमसीला ने चौंकने, हैरान और अक्का बक्का रहने की इतनी शानदार अदाकारी की थी कि राजन और शनीला भी उसको नहीं पहचान सके थे। राजन और शनीला के होठों पर मुस्कुराहट की मध्यम से लकीर खिंची हुई थी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? तमसीला ने पढ़ाई अपने का। वही जो हकीकत है, राजन बोला। अब बताइए, अब हम किस हद तक हमारा साथ देंगे? अरे आप मजाक नहीं कर रहे तो मैं सब तक आप लोगों का साथ दूँगी जिस हद तक मुझसे मुमकिन हो सके। बस तो फिर आज शाम को आप हमारे साथ चलिए। मर कहाँ? ये आपको वहीं चलकर मालूम हो जाएगा, लेकिन हम ज़रा जल्दी करेंगे। मुझे भी यकीन नहीं है कि आपकी बातें मजाक नहीं है। तमसीला ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा। आज शाम यकीन आ जाएगा, राजन ने कहा।
और इसी शाम तमसीला इनके दोनों के साथ होटल से रवाना हो रही थी। तमसीला के दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि उसे कामयाबी का बाब खुलता नजर आ रहा था। मिस ने कहा, राजन ने कहा, हमने आपसे कहा था कि हम गुरीले, लेकिन ये बात गलत है। क्या मतलब? तमसीला चक्कर बोली। वो गलत ना समझिए, राजन नस्कर कहा था। मतलब ये कि गुरीला सही मायनों में उसे कहा जाता है जो सनसनाती गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। मैं और शनीला ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें सही मायनों में गुरीला नहीं कहा सकते। हम एक अलग महज पर गुरीलों का साथ दे रहे हैं, इस महज पर आप भी आप हमें साथ देंगे। कि आपने कभी आज़ाद गलपोच रेडियो का प्रोग्राम सुना है? कई बार। कल तो इस पर आपने एक औरत भी शामिल थी। तो यकीन कीजिए, आपने कल के प्रोग्राम में जो आवाज़ सुनी थी वो मेरी और शनीला की थी। क्या? तमसीला चलते चलते रुक गई। रुकी नहीं, ने कहा, खामा खा वक्त ज़ाया होगा। तमसीला फिर चढ़ने लगी। तो मुतैयर रजानी की बड़ी शानदार अदाकारी कर रही थी। हाँ मिस ने कहा, राजन ने कहा, मुझे राजशिष्य से रेडियो के सिलसिले में भेजा गया। इस सेक्शन का पूरा चार्ट मेरे पास है। आपको मैं अपनी जिम्मेदारी पर इस सेक्शन में शामिल कर रहा हूँ। सेक्शन में शामिल कर रहा हूँ उसे क्या मतलब? आपकी आवाज़ भी आज़ाद गुलबोश रेडियो का हिस्सा होगी वो, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। इसलिए मैं आज आधे घंटे बेशतर होटल से चलो, आधे घंटे में आपको मैं मुकम्मल रिहर्सल करा दूँगा। लेकिन आप फिक्र मत ना हो। मैं इसने कहा, अगर इन मामलों में पढ़ते हुए डर रही हैं तो दूसरी बात है। मैं डर नहीं रही हूँ तो फिर परेशान होने की क्या बात है? शायद मैं रेडियो पर ना बोल सकूँ। इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। तमसीला ने कहा, अच्छी बात है। आज के फीचर में तीसरी आवाज़ में शामिल हो जाएगी। आज का फीचर मैंने लिखा भी बहुत जानदार है। लिखते भी हैं आप हैं? जी हाँ। और ख़बरें, इसका बुलेटिन भी मुझे वहीं से मिलता है जहाँ जा रहा है। लीजिए, हम पहुँच गए। वो सामने जो मकान नज़र आ रहा है वही हमारी मंजिल है। वो मकान मास्टर फेटी का था। देखिए, अब आप किसी बात पर हैरानी का एहसान नहीं कीजिएगा, राजन ने कहा। कुछ ही देर में वो मकान के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। शनीला ने कॉल बटन का दबाया। थोड़ी देर बाद कदमों की आड़ सुनाई दी और फिर दरवाजे की तरफ कोई बोर्ड पर आया, सिया रात, सुबह की तलाश। राजन ने फ़ौरन कहा। दरवाज़ा खुल गया। तमसीला के दिल की धड़कन में पहले से तेज़ी आ चुकी थी और वो राजन और शनीला के साथ बढ़ती चली गई। पुश पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो तीनों एक कमरे में पहुँचे। चाहे एक मेज़ के पीछे कुर्सियों पर दो अफसर बैठे हुए थे। इनकी वर्दियाँ राजाई अफसर की थी और वो दोनों कर्नल के रहेंगे थे। हेलो कमांडर्स, राजन ने कहा। हेलो दोनों कर्नल बैक बोले और इनकी नज़रें तमसीला पर चौंक गई। यह आज़ाद गलपोश रेडियो की तीसरी रुकन है, राजन ने कहा। इन हमें मरकज़ी हेडकोार्टर से ऐसी कोई इतला नहीं मिली। इजाफा मैंने अपनी जिम्मेदारी पर किया। आपकी इतला, आप इसकी इतला मरकज़ को दे दीजिए। प्रोग्राम ख़त्म होने का मैं खुद भी इस सिलसिले में मरकज़ से गुफ्तगू कर लूँगा। पार्ट एंड।